So a very good morning to all my students. This side अनमोल मुकाती. I am your chemistry faculty. अभी 2021 में मैंने नीट को क्लियर किया है. मेरा स्कोर है 554. आज हम पढ़ने जा रहे हैं फिजिकल केमिस्ट्री का एक इंपॉर्टेंट सब टॉपिक जिसका नाम है ली चैटेलियर प्रिंसिपल. तो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक ली चैटेलियर प्रिंसिपल. ली चैटेलियर प्रिंसिपल होता क्या है? If a change is applied, if a change is applied to a system, if a change is applied to a system at equilibrium, then equilibrium will be shifted in that direction in which it can minimize the effect of change and equilibrium will be shifted या establish new condition. तो देखिए आपको एक पहले से एक रिएक्शन दे के रखी है कहाँ पर इक्विलिब्रियम पे. ये रिएक्शन आपको दे के रखी है इक्विलिब्रियम पे. क्या बन रहा है? रिएक्टेंट से बन रहा है प्रोडक्ट. दोनों की रेट बराबर है. किसकी? रिएक्टेंट जिस रेट से कंज्यूम हो रहा है उसी रेट से आपका क्या बन रहा है? प्रोडक्ट बन रहा है ना. और हम चेंज करेंगे. क्या बोला उसने पहली लाइन में? इफ अ चेंज इज अप्लाइड टू अ सिस्टम एट इक्विलिब्रियम. मतलब आपको एक पहले से रिएक्शन देके रखी है किस पर? इक्विलिब्रियम पे. और हम उस इक्विलिब्रियम पे जाकर चेंज कर रहे हैं. चेंज का मतलब हो सकता है यदि मैं प्रेशर बढ़ा दूं, वॉल्यूम को कम कर दूं, ठीक है, आगे एक्सेट्रा बहुत सारी चीज होगी, इनर्ट गैस मिक्स कर दूं, ये चेंजेस होंगे. तो इक्विलिब्रियम विल बी शिफ्टेड इन दैट डायरेक्शन. तो इक्विलिब्रियम फिर शिफ्ट होना चाहिए. भैया पहले कोई रिएक्शन चल रही थी, मस्त चल रही थी, क्या बन रहा था? आपका रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा था, ठीक है. फिर हमने क्या करा? यहाँ पे रिएक्टेंट या प्रोडक्ट को छेड़ दिया. अब छेड़ दिया तो हमारा इक्विलिब्रियम क्या हो गया? डिस्टर्ब हो गया. तो ली चैटेलियर प्रिंसिपल के हिसाब से इक्विलिब्रियम क्या करना चाहेगा? अपने को स्टेबल करना चाहेगा. मतलब वापस से किस पर आना चाहेगा? वो वापस से आना चाहेगा इक्विलिब्रियम पे, ठीक है. तो यही बोल रहा है कि इक्विलिब्रियम विल बी शिफ्टेड इन दैट डायरेक्शन इन विच इट कैन मिनिमाइज द चेंज. समझ लीजिए हमने क्या करा? रिएक्टेंट को इंक्रीज करा. तो इक्विलिब्रियम क्या करना चाहेगा? ली चैटेलियर प्रिंसिपल के हिसाब से वो रिएक्टेंट को कम करना चाहेगा. तो यही बोल रहा है कि इट कैन मिनिमाइज द इफेक्ट ऑफ चेंज. मतलब उल्टा करेगा. समझिए आप बात को. मैंने क्या करा? रिएक्टेंट बढ़ा दिया. तो इक्विलिब्रियम क्या करना चाहेगा? इस रिएक्टेंट को कम करके वापस कहाँ पे स्टेबल होना चाहेगा? आपका इक्विलिब्रियम पे, ठीक है. आ गया समझ में? ली चैटेलियर प्रिंसिपल दोनों के लिए एप्लीकेबल है. बोथ किसके लिए? फिजिकल के लिए भी और केमिकल के लिए भी, ठीक है. हम कुछ केस डिस्कस कर लेते हैं जिससे आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा. केस फर्स्ट है आपका इफेक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन. स्क्रीन पे आप लोगों को एक रिएक्शन दिख रही होगी H2 प्लस I2 गिव 2HI. अभी मैंने आप लोगों को बताया ये रिएक्शन किस पे चल रही है? इक्विलिब्रियम पे चल रही है. अभी ये स्टेबल है, ठीक है, इक्विलिब्रियम वाली रिएक्शन है. अभी मैं क्या करता हूँ? इसमें चेंजेस करता हूँ. क्या चेंज करा? मैंने चेंजेस लाया कि H2 की कॉन्सेंट्रेशन को मैंने इंक्रीज कर दिया. तो इक्विलिब्रियम क्या चाहेगा? कि इस H2 को मिनिमाइज करना चाहेगा. मिनिमाइज कैसे करेगा? इसको कंज्यूम करेगा. जब भी तो ये कम होगा. इसको जैसे ही कंज्यूम करेगा तो क्या बनेगा? आपका प्रोडक्ट. मतलब रिएक्शन किस साइड जाना चाहिए? प्रोडक्ट साइड. उसी साइड को बोलते हैं फॉरवर्ड डायरेक्शन, ठीक है. आ गया समझ में? इसी टाइप से मैं बताता हूँ. यदि मैं I2 की कॉन्सेंट्रेशन को क्या कर रहा हूँ? मैं I2 की कॉन्सेंट्रेशन को अब कम कर रहा हूँ. तो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया. वो क्या चाहेगा? कि I2 किस पे आ जाए? उसकी इनिशियल स्टेज पे आ जाए. इनिशियल स्टेज पे जिस पर इक्विलिब्रियम था तो वापस से वो स्टेबल हो जाएगी. तो I2 को क्या करना चाहेगा? प्रोड्यूस करना चाहेगा. प्रोडक्शन कैसे होगा? जब HI टूटेगा किसमें? H2 में I2 में. मतलब रिएक्शन किस साइड आना चाहिए? लेफ्ट साइड. उसको बोलते हैं बैकवर्ड डायरेक्शन, ठीक है. आ गया समझ में? तो मैंने यहाँ पे केस लिख के रखा है. उसमें मैंने लिखा है रिएक्टेंट से गिव प्रोडक्ट. यदि मैं रिएक्टेंट को इंक्रीज करता हूँ, रिएक्टेंट से जो प्रोडक्ट बन रहा है वो इक्विलिब्रियम पे बन रहा है, ठीक है, अभी स्टेबल है. अब मैं क्या करता हूँ? रिएक्टेंट को छेड़ता हूँ. मतलब रिएक्टेंट को बढ़ा देता हूँ. तो इक्विलिब्रियम आपका डिस्टर्ब हो गया. तो रिएक्टेंट क्या करना चाहेगा? अपने आप को कम करेगा और रिएक्शन किस साइड जाना चाहिए? फॉरवर्ड डायरेक्शन, मतलब प्रोडक्ट साइड. ऐसे ही मैं रिएक्टेंट को क्या कर रहा हूँ? कम. तो रिएक्शन क्या चाहिए भैया? रिएक्टेंट को इनिशियल स्टेट पे लाए. तो रिएक्टेंट प्रोड्यूस कैसे होगा? जब प्रोडक्ट टूटेगा किसमें? रिएक्टेंट में, ठीक है. तो रिएक्शन किधर आ जाएगी? बैकवर्ड डायरेक्शन में. ऐसे ही प्रोडक्ट इंक्रीज कर दिया तो प्रोडक्ट क्या करना चाहेगा? अपने आप को कंज्यूम करेगा. किस साइड आएगी रिएक्शन? बैकवर्ड डायरेक्शन में. आगे आप लोगों को समझ में? आगे चलते हैं. जो सॉलिड कंपोनेंट्स होते हैं ना वो इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब नहीं करते हैं, ठीक है. सॉलिड कंपोनेंट डज नॉट अफेक्ट द इक्विलिब्रियम, ठीक है. ये इसको आप अच्छे से नोट कर लीजिए. क्या है कि सॉलिड कंपोनेंट क्या नहीं करते? डज नॉट अफेक्ट द इक्विलिब्रियम. जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है? आपका सॉलिड होता है. वो किसमें टूटता है? कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 गैस में. यदि आपको बोल दे कि मैंने कैल्शियम कार्बोनेट की कॉन्सेंट्रेशन को इंक्रीज कर दिया तो अभी ये रिएक्शन पहले जब मैंने चेंजेस नहीं करा तो ये रिएक्शन अभी किस पे? ये रिएक्शन अभी आपकी है इक्विलिब्रियम पे, ठीक है. और मैंने इस इक्विलिब्रियम पे क्या करा? कैल्शियम कार्बोनेट की कॉन्सेंट्रेशन को इंक्रीज कर दिया. तो आप लोगों को क्या लगेगा? आप लोगों को लगेगा कि भाई इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया. तो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया तो आप क्या करना चाहोगे? अच्छा कैल्शियम कार्बोनेट की हमने कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ा दिया तो ये मिनिमाइज करेगा. कैसे मिनिमाइज करेगा? कि कैल्शियम कार्बोनेट क्या होगा? कंज्यूम होगा. और कंज्यूम की डायरेक्शन में होगा फॉरवर्ड डायरेक्शन, मतलब प्रोडक्ट साइड. तो आप क्या बोलेंगे? कि रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी. किधर जाएगी रिएक्शन आपकी? फॉरवर्ड. लेकिन आपका आंसर गलत हो जाएगा क्योंकि मैंने आपको क्या लिखवाया कि जो सॉलिड कंपोनेंट्स होते हैं वो अफेक्ट नहीं करते किसको? इक्विलिब्रियम को. आगे समझ में? मतलब रिएक्शन कहीं पर नहीं जाएगी. रिएक्शन अभी भी इक्विलिब्रियम पे, ठीक है. हम डिस्कस करते हैं अब केस सेकंड. केस सेकंड में आपका इफेक्ट ऑफ वॉल्यूम. इफेक्ट ऑफ वॉल्यूम. अब आप सभी लोगों ने इनर्ट गैस इक्वेशन पढ़ के रखी होगी. वो क्या होती है आपकी? PV = NRT, ठीक है. जो
वॉल्यूम और प्रेशर है वो दोनों के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, दिख रहा है हमको इस इक्वेशन से। यदि मैं वॉल्यूम को इंक्रीज करूंगा तो प्रेशर क्या हो जाएगा, कम। तो मैंने यहाँ से आपके केस 1, केस ए और केस बी बना के लाया हूँ। यदि मैं वॉल्यूम को बढ़ा देता हूँ, वॉल्यूम को इंक्रीज करता हूँ, तो रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाएगी, जहाँ नंबर ऑफ मोल्स आपके बढ़ेंगे, ठीक है। ऐसे ही यदि मैं वॉल्यूम को क्या करता हूँ, वॉल्यूम को मैं कम करता हूँ, तो रिएक्शन किस साइड जाएगी, या इक्विलिब्रियम किस साइड शिफ्ट होगा, जहाँ नंबर ऑफ मोल्स आपके डिक्रीज होंगे, ठीक है। आप देखिए मैंने पहले आपको क्या बताया कि भैया पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी, ठीक है। और जो वॉल्यूम है मैं लिख लेता हूँ, प्रेशर इज इक्वल्स टू एनआरटी बाय वी। अब समझिए बात को, यदि मैंने वॉल्यूम को इंक्रीज करा तो नंबर ऑफ मोल्स आपके क्या हो गए, कम हो गए। तो रिएक्शन क्या चाहिए, मैं नंबर ऑफ मोल्स बढ़ाऊं, तो रिएक्शन किधर शिफ्ट होगा, या इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट होगा, इक्विलिब्रियम इज शिफ्टेड इन दैट डायरेक्शन वेयर नंबर ऑफ मोल्स इंक्रीजेस, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, ठीक है। केस बी की बात करते हैं, तो प्रेशर इज इक्वल टू एनआरटी बाय बी। यहाँ पे मैं वॉल्यूम को क्या कर रहा हूँ, वॉल्यूम को यहाँ पे मैं कम कर रहा हूँ, वॉल्यूम कम कर रहा हूँ, तो आपके नंबर ऑफ मोल्स क्या होंगे, बढ़ रहे होंगे। अब रिएक्शन क्या करना चाहिए कि भैया इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया, तो रिएक्शन चाहिए मेरा नंबर ऑफ मोल्स कम हो जाए, तो मैं किस पे आ जाऊँ, इक्विलिब्रियम पे। तो इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट होगा, जहाँ नंबर ऑफ मोल्स आपके कम होंगे, ठीक है। और इससे आपको समझ में नहीं आया हो तो मैं इससे एक्सप्लेनेशन देता हूँ। आपको लाइन तो दोनों याद रखनी है। कौन सी, यदि मैं वॉल्यूम इंक्रीज करता हूँ तो रिएक्शन किधर शिफ्ट होती है, रिएक्शन उस डायरेक्शन में शिफ्ट होती है जहाँ नंबर ऑफ मोल्स आपके बढ़ते हैं। और यदि मैं वॉल्यूम को कम करता हूँ तो रिएक्शन या इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट होता है, जहाँ नंबर ऑफ मोल्स आपके कम होते हैं। कभी कभार आपके रिएक्शन पे भी डिपेंड करता है कि आपकी रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी या बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। जिससे 3 केस लेता हूं मैं आपके लिए, डेल्टा एन जी एक 0, ठीक है, डेल्टा एन जी पॉजिटिव ग्रेटर देन 0, और डेल्टा एन जी लेस देन 0, ठीक है। इसके लिए मैं केस लेता हूं कि H2 प्लस I2 गिव टू HI, ठीक है। तीनों क्या है आपके, तीनों आपकी गैस है, तीनों आपके क्या है, गैस है। डेल्टा एनजी पता है आपको क्या होता है, प्रोडक्ट में गैस के मोल्स माइनस रिएक्टेंट में गैस के मोल, तो कितना आ रहा है आपका 2 माइनस 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। इनके कॉन्सेंट्रेशन लिख लो, एन बाई वी और एन बाई वी। क्यूसी निकाल सकते हैं हम, क्यूसी निकाल सकते हैं। क्यूसी क्या होता है, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन। तो प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन लिख लो आप एन बाई वी का होल स्क्वायर अपॉन एन बाई वी इंटू एन बाई वी। तो ये v से पूरा v कैंसिल हो गया, तो क्यूसी क्या आ गया, क्यूसी आ गया आपका इंडिपेंडेंट वॉल्यूम के, ठीक है। यदि आपको रिएक्शन दे के रखी H2 प्लस I2 गिव टू HI, और यहाँ पे वो बोलता है कि मैं वॉल्यूम को इंक्रीज करता हूँ, या किसी भी समझ लीजिए H2 की वॉल्यूम को इंक्रीज करता हूँ, I2 की वॉल्यूम को इंक्रीज करता हूँ, या HI की वॉल्यूम को इंक्रीज करता हूँ, तो रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाना चाहिए। तो आप बोल देना कि रिएक्शन कहीं पर नहीं जाएगी, रिएक्शन अभी भी इक्विलिब्रियम पर रहेगी, क्योंकि जो QC होता है ना वो इंडिपेंडेंट होता है किसके, वॉल्यूम के, ठीक है। और यहाँ पे हम रिएक्शन पढ़ते हैं PCl5 गिव PCl3 प्लस Cl2, ये तीनों आपके क्या है, गैसेस है, ठीक है, तीनों गैसेस है। इसके लिए जो डेल्टा एन जी आ रहा है वो क्या आएगा, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, तो प्रोडक्ट में कितने मोल है 2 माइनस 1 मतलब प्लस 1 आपका आंसर आ रहा है। इनके भी क्या लिख लीजिए आप, कॉन्सेंट्रेशन एन बाई वी, एन बाई वी और एन बाई वी। अब क्यूसी लिखते हैं, क्यूसी लिखते हैं तो एन बाई वी किसका, PCl3 का, और एन बाई वी Cl2 का अपॉन एन बाई वी PCl5। आप समझिए इस वॉल्यूम से वॉल्यूम कैंसिल हो गया, और यहाँ पे क्यूसी क्या आ रहा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम। मैंने आपको एक लाइन याद रखवाई थी, लाइन थी कि यदि मैं वॉल्यूम को इंक्रीज करता हूँ तो इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट होता है, जहाँ नंबर ऑफ मोल्स आपके बढ़ते हैं। आगे समझ में, यहाँ से भी आएगा समझ में, वो यहीं से लाया हूँ। कैसे, जो आपका क्यूसी है, क्यूसी समझना बात को, मैं यहाँ पे बताता हूँ। जो आपका क्यूसी है ना, क्यूसी क्या होता है, प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन माइनस रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। क्यूसी क्या होता है आपका, क्यूसी होता है प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन। आप समझो बात को, मैं यदि यहाँ पे वॉल्यूम को इंक्रीज करता हूँ, वॉल्यूम को क्या कर रहा हूँ, मैं इंक्रीज कर रहा हूँ, वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा हूँ, तो क्यूसी क्या होना चाहिए, कम। अब क्यूसी कम हो रहा है मतलब क्या कम हो रहा है, आपका प्रोडक्ट कम हो रहा है। क्यूसी कम हो रहा है मतलब आपका प्रोडक्ट कम हो रहा है, तो रिएक्शन क्या चाहेगी कि मैं प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करूँ, तो रिएक्शन किधर जाना चाहिए, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। ये किससे समझ में आपको, क्यूसी से, है ना। और ये क्यूसी कैसे कम हुआ, मैंने यहाँ पर क्या करा, वॉल्यूम को बढ़ाया, जैसे ही वॉल्यूम बढ़ा तो क्यूसी क्या हो गया, कम। क्यूसी कम हुआ तो आपका प्रोडक्ट कम हो गया, तो इक्विलिब्रियम क्या चाहेगा कि भैया मैं प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा लूं, तो डबल से मैं किस पे आ जाऊंगा, इक्विलिब्रियम पे। मैंने आपको एक लाइन लिखवाई थी कि यदि मैं वॉल्यूम को इंक्रीज करता हूँ तो रिएक्शन इक्विलिब्रियम किधर साइड शिफ्ट होगा, जहां आपके नंबर ऑफ मोल्स इंक्रीज होंगे। तो किधर जाएगी रिएक्शन, नंबर ऑफ मोल्स किस साइड जाता है, प्रोडक्ट साइड आपके नंबर ऑफ मोल्स 2 है, रिएक्टेंट साइड आपके 1 है, तो रिएक्शन किधर जाएगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। आगे समझ में इससे, तो आप सिंपल सी लाइन याद रखो। अब डेल्टा एन जी यहाँ पे बता देता हूँ, N2 प्लस 3S2 गिव टू HI, ठीक है। यहाँ पर भी आप लिख लीजिए क्या, एन बाई वी कॉन्सेंट्रेशन, एन बाई वी कॉन्सेंट्रेशन और एन बाई वी कॉन्सेंट्रेशन। क्यूसी लिखते हैं डायरेक्ट, क्यूसी क्या आना चाहिए, एन बाई वी
का होल स्क्वायर अपॉन एन बाई वी का क्यूब। तो यहाँ पे क्या आएगा, ये दो वॉल्यूम से एक वॉल्यूम यहाँ का गया और एक वॉल्यूम यहाँ का गया, अभी भी वॉल्यूम एन बाई वी का स्क्वायर बचा है। तो क्यूसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या आ गया आपका वी स्क्वायर, क्यूसी क्या आ गया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर। आप समझो बात को। क्यूसी क्या होता है आपका, क्यूसी होता है प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट होता है ना। अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं वॉल्यूम को इंक्रीज करता हूँ, वहाँ पे भी किया था वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा हूँ और क्यूसी डायरेक्ट प्रोपोर्शनल, मतलब क्यूसी आपका बढ़ रहा होगा, क्यूसी बढ़ रहा है मतलब आपका प्रोडक्ट बढ़ रहा होगा। अब प्रोडक्ट बढ़ रहा है ना, मैंने किसको करा, अभी रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे चल रही थी, मैंने जिस ही वॉल्यूम बढ़ाया इक्विलिब्रियम आपका डिस्टर्ब हो गया, अब रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे नहीं है ना। तो आपको समझ में आ गया, मैंने वॉल्यूम बढ़ाया तो क्यूसी बढ़ गया, क्यूसी बढ़ गया मतलब प्रोडक्ट का फॉर्मेशन बढ़ गया। रिएक्शन क्या चाहिए कि मुझे यदि इक्विलिब्रियम पे वापस आना है तो मेरा प्रोडक्ट को क्या कर दूं, कम कर दूं, तो मैं वापस इक्विलिब्रियम पे आ जाऊंगी। अब प्रोडक्ट कैसे काम होगा, प्रोडक्ट कंज्यूम होगा रिएक्टेंट में, मतलब रिएक्शन किधर जाना चाहिए, बैकवर्ड डायरेक्शन में, है ना। ये किससे समझ में आया आपको, क्यू से समझ में आया। अब आपको एक लाइन लिखवाई थी कि यदि मैं वॉल्यूम बढ़ाता हूँ तो इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट होगा, जहां नंबर ऑफ मोल्स बढ़ेंगे। तो देखो यहाँ पे प्रोडक्ट साइड कितने नंबर ऑफ मोल्स है, 2, ठीक है। रिएक्टेंट साइड किधर है, 3 और 1 4। तो आगे समझ में कि यदि मैं वॉल्यूम बढ़ाता हूँ तो आप याद रख लो डायरेक्ट, ठीक है। चलते हैं हम आगे। आगे केस है आपका थर्ड, केस थर्ड है आपका इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, ठीक है। केस थर्ड है आपका इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। तो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ये केस थर्ड है। आप सभी ने रिएक्शन पढ़ी होगी, एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है मतलब हमको एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ती है, और एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हमको एनर्जी मिलती है। अब एंडोथर्मिक रिएक्शन जो है आपकी, एंडोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है, एनर्जी हमको प्रोवाइड करनी पड़ती है। जैसे क्या होता है, डिसोसिएशन ऑफ वाटर, डिसोसिएशन ऑफ वाटर किसमें टूटेगा, H प्लस प्लस OH माइनस में। जो डिसोसिएशन रिएक्शन होती है वो एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है, मतलब मैं यदि यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो टेम्परेचर दूंगा मतलब हीट दूंगा तो वाटर टूटेगा, वाटर टूटेगा तो किधर जाएगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन मतलब प्रोडक्ट साइड जाएगा। आगे समझ में। तो यदि मैं एंडोथर्मिक रिएक्शन में टेम्परेचर को इंक्रीज करता हूँ तो रिएक्शन किस साइड शिफ्ट होना चाहिए, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। और यदि मैं एंडोथर्मिक रिएक्शन में क्या कर दूं, टेम्परेचर कम कर दूं, तो रिएक्शन किधर रह जाएगी आपकी, बैकवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। ऐसे ही केस सेकंड में मैं बोल रहा हूँ एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में यदि अपने को तो हीट मिल रही है, तो यदि मैं टेम्परेचर को क्या करता हूँ, कम रखता हूँ, तो रिएक्शन किधर जाएगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, किसमें, एक्सोथर्मिक रिएक्शन में। और इसी टाइम पे मैं क्या करता हूँ, इसी टाइम पर मैं यदि टेम्परेचर को बढ़ा देता हूँ तो रिएक्शन किधर जाएगी आपकी, बैकवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। आगे समझ में। मैं आपको इसको बता देता हूँ, वेंट ऑफ इक्वेशन से आपको समझा देता हूँ। वेंट ऑफ इक्वेशन क्या होती है, आप सभी ने पढ़ी होगी, log K2 अपॉन K1 इज इक्वल्स टू डेल्टा H अपॉन 2.3 R 1/T1 माइनस 1 आपका T2, ठीक है। आप समझिए मेरी बात को। ये मैं क्या कर रहा हूँ, टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहा हूँ, ये मैं आपको बता रहा हूँ एंडोथर्मिक के लिए। किसके लिए बता रहा हूँ, मैं आपको एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए बता रहा हूँ। एंडोथर्मिक रिएक्शन में मैं क्या कर रहा हूँ, टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहा हूँ, ठीक है। मैंने टेम्परेचर मतलब T2 मेरा ग्रेटर है किससे, T1 से। आप समझो बात, मैंने टेम्परेचर बढ़ाया तो T2 टेम्परेचर आपका ज्यादा है, लेकिन 1/T2 क्या आ गया आपका कम, और 1/T1 आपका ज्यादा आ गया, मतलब ये पूरी वैल्यू कैसे निकल के आएगी आपकी, पॉजिटिव। और एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए डेल्टा एच क्या होता है, पॉजिटिव, मतलब ये पूरी वैल्यू पॉजिटिव निकल के आएगी, ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव। तो लॉग आपका जो है K2 बाय लॉग K1 क्या हो गया आपका हो गया पॉजिटिव, मतलब K2 ज्यादा है किससे, K1 से। मतलब यदि मैं टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहा हूँ तो आपकी रेट भी बढ़ रही है, मतलब रिएक्शन की साइड जा रही है आपकी फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो आपको एक लाइन भी तो लिखवाई थी मैंने कि एंडोथर्मिक रिएक्शन में टेम्परेचर बढ़ाने से रिएक्शन की साइड जाती है फॉरवर्ड डायरेक्शन में। आगे समझ में आप लोगों को। ऐसे ही मैं एंडोथर्मिक के रिएक्शन के लिए बता देता हूँ आपको, एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए मैं आगे बता देता हूँ आपको, यहाँ पे मैंने बना के रखा था वैसे। एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए यहाँ पे बताता हूँ, ठीक है। आपकी रिएक्शन क्या थी, लॉग K2 अपॉन K1 इज इक्वल्स टू डेल्टा H अपॉन 2.3 R 1/T1 माइनस 1 आपका आ गया T2। अब बात को समझो, मैंने टेम्परेचर को क्या करा, इंक्रीज करा, मतलब T2 ज्यादा है मेरा T1 से। अब देखो T2 यहाँ पे ज्यादा है लेकिन 1/T2 क्या हो गया कम, और 1/T1 क्या हो गया ज्यादा, मतलब ये अभी भी ब्रैकेट पूरा निकल के आएगा पॉजिटिव। लेकिन जो डेल्टा एच है एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए वो क्या आपका नेगेटिव, मतलब log K2 अपॉन log K1 कैसा आया आपका आ रहा है नेगेटिव। मतलब मैंने टेम्परेचर बढ़ाया तो आपका रेट क्या हो गया, आपका रेट हो गया कम। टेम्परेचर बढ़ाया तो रेट क्या हो गया आपका कम, है ना। तो मैंने आपको लाइन क्या लिखवाई थी कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन में टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रिएक्शन किधर आती है आपकी, बैकवर्ड डायरेक्शन में। आगे आप लोगों को समझ में। अब केस हम पढ़ते हैं फोर्थ। केस फोर्थ है इफेक्ट ऑफ कैटेलिस्ट। ऐसा इफेक्ट ऑफ कैटेलिस्ट में कोई ज्यादा फर्क नहीं है, क्योंकि इफेक्ट ऑफ कैटेलिस्ट जो कैटेलिस्ट डालते हैं वो अफेक्ट नहीं करता किसको, आपको इक्विलिब्रियम को कोई अफेक्ट नहीं करता, है ना। तो हम आगे बढ़ते हैं। वो क्या करता है, रेट बढ़ा देता है, किसकी, आपकी रिएक्टेंट की भी रेट बढ़ा देगा और किसकी बढ़ा देगा, प्रोडक्ट की भी रेट बढ़ा देगा। तो जो चीज हमको 2 घंटे में मिल रही थी
2 आवर्स में मिल रही थी जो चीज, वो हमको कब मिल रही है, 10 मिनट में मिलने लग गई। तो ये हेल्प होती है किसकी, कैटलिस्ट की। पहली चीज कैटलिस्ट में क्या याद रखना है कि वो इफेक्ट नहीं करता किसको, इक्विलिब्रियम को। सेकंड चीज आपको याद रखना है कि वो क्या करता है, रेट बढ़ा देता है किसकी, फॉरवर्ड डायरेक्शन और बैकवर्ड डायरेक्शन की, दोनों की। तो इससे क्या होता है, जो चीज हमको देरी से मिल रही थी वो जल्दी मिल जाएगी, मतलब इट रिड्यूस द टाइम फॉर इक्विलिब्रियम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम, आगे बढ़ते हैं और आगे हम पढ़ते हैं केस 5 इनर्ट गैस का। ठीक है, इफेक्ट ऑफ इनर्ट गैस। अब मेरी बात को ध्यान से समझिए, इसमें ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। इसमें आप समझो कि ये जो बलून है इसमें एक रिएक्शन चल रही है, N2 प्लस 3H2 गिव टू अमोनिया। ये रिएक्शन चल रही है और ये रिएक्शन अभी किस पे है, ये रिएक्शन आपकी है इक्विलिब्रियम पे। ठीक है, किस पे, इक्विलिब्रियम पे समझ लो, है ना। मैं क्या करता हूँ, ये इक्विलिब्रियम रिएक्शन में डिस्टर्ब करता हूँ, तो मैं क्या इसमें मिक्स करता हूँ, मैं इसमें मिक्स करता हूँ इनर्ट गैस। क्या मिक्स करता हूँ, इनर्ट गैस। इनर्ट गैस समझ लिया मैंने, क्या मिक्स कर दिया इसमें, नियॉन को मिक्स कर दिया। आप समझिए ये जो रिएक्शन चल रही थी इक्विलिब्रियम पे, इसका कुछ पार्शियल प्रेशर होगा, समझ लीजिए इसका पार्शियल प्रेशर है आपका 4 atm। ठीक है, और ये जो नियॉन डाली इसका भी कुछ प्रेशर होगा, समझ लीजिए ये प्रेशर है आपका 2 atm। हम क्या बात कर रहे हैं, इफेक्ट ऑफ इनर्ट गैस में कांस्टेंट प्रेशर, मतलब जब इक्विलिब्रियम चल रहा था गैस का और उसके बाद, है ना, जब मैंने इनर्ट गैस मिलाई तो जो दोनों बलून, बलून फर्स्ट और बलून फर्स्ट और बलून सेकंड, है ना, बलून फर्स्ट और बलून सेकंड, दोनों का प्रेशर क्या होना चाहिए, दोनों का प्रेशर सेम होना चाहिए, क्योंकि कांस्टेंट प्रेशर पे बात चल रही है। अब समझिए सेकंड बलून में क्या होगा, सेकंड बलून में दो रिएक्शन होगी, कौन सी, N2 प्लस 3H2 गिव टू अमोनिया प्लस आपका आ गया यहाँ पे नियॉन गैस। और इसका कितना एटीएम था, इसका 4 एटीएम, और इसका कितना था आपका 2 एटीएम। ठीक है, पूरे इस बलून में कितना एटीएम था आपका, इस बलून में आपका 4 एटीएम था, और यहाँ पे कितना एटीएम हो गया आपका 6 एटीएम हो गया। ये तो गलत हो गया ना, क्योंकि कांस्टेंट प्रेशर पे बात चल रही होगी, मतलब नियॉन के प्रेशर को तो कुछ भी नहीं होगा, ये तो अभी अपन ने मिक्स करी, मतलब आपकी जो इक्विलिब्रियम पे चल रही होगी ना रिएक्शन, उसका प्रेशर कम हुआ होगा, मतलब ये 4 एटीएम हो गया होगा, तो ये कितने से कम हो गया होगा, ये आपका कम हो गया होगा 2 से। ठीक है, मतलब प्रेशर कम होता है, कब प्रेशर कम होता है आपका, जब हम इनर्ट गैस को मिक्स करते हैं कांस्टेंट प्रेशर पे, तो प्रेशर क्या होता है, कम होता है। और प्रेशर कम होता है तो रिएक्शन किस साइड या इक्विलिब्रियम किस साइड शिफ्ट होता है, जहां आपके नंबर ऑफ मोल्स इंक्रीज होते हैं। ठीक है, ये आपके पांचों केस हो चुके हैं जो मैंने आपको बताया था। एक और छोटा सा केस है इसमें भी, कि कांस्टेंट वॉल्यूम पे क्या होगा, इनर्ट गैस मिला रहे कांस्टेंट वॉल्यूम पे तो कुछ भी नहीं होगा, उसी को हम रिजिड कंटेनर भी बोलते हैं, तो डज नॉट इफेक्ट द इक्विलिब्रियम। ठीक है, आगे आप लोगों को समझ में, तो देखिए जब तक क्वेश्चंस नहीं करेंगे फिजिकल केमिस्ट्री में, तो आप लोगों को थोड़ा सा ऐसा लगेगा कि यार क्वेश्चन नहीं कर रहा है, तो क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा, ये आपके प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चन है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कुछ क्वेश्चन देता हूँ आपको, अभी जो आप लोगों ने पढ़ा, N2 की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दी मैंने, O2 की कॉन्सेंट्रेशन को कम करा, ठीक है, 2NO की कॉन्सेंट्रेशन को इंक्रीज कर दिया, टेम्परेचर बढ़ा दिया, है ना, टेम्परेचर बढ़ा दिया, ठीक है, और वॉल्यूम को इंक्रीज कर दिया। ठीक है, देखते हैं अब मैं क्या कर रहा हूँ, N2 की कॉन्सेंट्रेशन को मैं इंक्रीज कर रहा हूँ। तो N2 की कॉन्सेंट्रेशन को, अभी ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे चल रही थी, हमने क्या करा, एक्सटर्नल इफेक्ट डाला, क्या डाला, N2 की कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाया, जैसे ही बढ़ाया रिएक्शन डिस्टर्ब हो गई, है ना, अभी वो इक्विलिब्रियम पे नहीं है, तो क्या चाहेगा कि मैं N2 को क्या करूँ, कम करूँ, तो वापस से इक्विलिब्रियम पे आ जाऊंगा, तो N2 क्या होना चाहेगा, कंज्यूम, और किस साइड में होना चाहेगा, प्रोडक्ट साइड में, तो रिएक्शन किस साइड में जाना चाहेगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। और यहाँ पर देखिए मैं O2 की कॉन्सेंट्रेशन को क्या कर रहा हूँ, मैं O2 की कॉन्सेंट्रेशन को कम कर रहा हूँ, है ना, तो रिएक्शन क्या चाहेगी, अभी तो डिस्टर्ब हो गया, तो रिएक्शन चाहेगी कि मैं O2 कॉन्सेंट्रेशन इनिशियल स्टेट पे ले आऊं, मतलब O2 कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ा लूं, तो रिएक्शन क्या चाहेगी, 2NO को कंज्यूम करके O2 बना लूं, तो रिएक्शन आ जाएगी आपकी बैकवर्ड डायरेक्शन में। ऐसे ही मैं 2NO की कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ा रहा हूँ, तो 2NO क्या चाहेगा इक्विलिब्रियम पे आने के लिए कि भैया कॉन्सेंट्रेशन कम करो, मतलब मेरे को कंज्यूम करो, कंज्यूम किस डायरेक्शन में होगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन है, तो रिएक्शन किस साइड जानी चाहिए, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए आप वॉल्यूम इंक्रीज कर रहे हैं लेकिन डेल्टा एनजी क्या है, जीरो, तो रिएक्शन नो इफेक्ट, कोई इफेक्ट नहीं होगा। ठीक है, आगे आपको समझ में, तो ऐसे सिंपल क्वेश्चन आपको आएंगे, कर लेना आप लोग। ठीक है, केस सेकंड है आपका PCl5 से 2 ट्राई PCl3 Cl2 और हीट में। अब समझिए मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, पहला क्वेश्चन PCl5 की कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ा रहा हूँ, सेकंड में ले रहा हूँ मैं क्या ले रहा हूँ, PCl3 की कॉन्सेंट्रेशन को कम कर रहा हूँ, तीसरा ले रहा हूँ Cl2 की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा रहा हूँ, चौथा ले रहा हूँ टेम्परेचर बढ़ा रहा हूँ, पांचवा ले रहा हूँ मैं वॉल्यूम को बढ़ा रहा हूँ, वॉल्यूम को बढ़ा रहा हूँ। ठीक है, चलो वॉल्यूम को कम कर रहा हूँ, और छठा ले रहा हूँ इनर्ट गैस मिक्स कर रहा हूँ, कब, कांस्टेंट प्रेशर पे। अब देखिए मैंने BCl5 की कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाया, है ना, ये रिएक्शन कब चल रही थी, इक्विलिब्रियम पे चल रही थी, है ना, बड़े स्टेबल थी, हमने क्या करा, PCl5 मिला दिया, PCl5 मिला दिया तो रिएक्शन क्या होगी, डिस्टर्ब हो गई, तो PCl5 क्या, रिएक्शन क्या चाहिए, PCl5 की कॉन्सेंट्रेशन को मिनिमाइज कर लो, तो अपनी रिएक्शन वापस से इक्विलिब्रियम पे आ जाएगी, तो PCl5 की कॉन्सेंट्रेशन को कम करना है, मतलब कंज्यूम करना है, तो किधर जाएगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, ऐसे ही PCl3 की कॉन्सेंट्रेशन क्या हो रही है, कम हो रही है, रिएक्शन क्या चाहिए भैया, PCl3 की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाओ,
बढ़ाओ तो किस डायरेक्शन में बढ़ेगी, मतलब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनेगा, मतलब अभी भी रिएक्शन जाएगी फॉरवर्ड डायरेक्शन में। अब थर्ड क्वेश्चन है आपका, Cl2 की कॉन्सेंट्रेशन को हम इंक्रीज कर रहे हैं, तो Cl2 क्या चाहेगा कि भैया मेरी कॉन्सेंट्रेशन को कम कीजिए, तो मैं क्या करूँ, इक्विलिब्रियम पे आ जाऊंगा, तो रिएक्शन किधर जाना चाहिए आपकी बैकवर्ड डायरेक्शन में। इसी टाइप से टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, अब PCl5 से PCl3 प्लस Cl2 बन रहा है, यहाँ पे लिखा है प्लस इट, मतलब रिएक्शन कैसी है आपकी, रिएक्शन है आपकी एक्सोथर्मिक। और मैंने आप लोगों को बताया था कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन में यदि टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो रिएक्शन किधर जाती है, बैकवर्ड डायरेक्शन, मतलब आपकी रिएक्शन किधर जाएगी, बैकवर्ड डायरेक्शन में। अब देखिए मैंने आप लोगों को लाइन लिखवाई थी कि वॉल्यूम को डिक्रीज कर रहे हैं तो इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट होता है, जहां आपके नंबर ऑफ मोल्स कम होते हैं, तो नंबर ऑफ मोल्स किस साइड कम है, यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स 1 है, यहाँ पे 2 है, तो रिएक्शन किधर जाना चाहिए, बैकवर्ड डायरेक्शन में। छठा क्वेश्चन है, इनर गैस मिक्स कर रहे हैं कांस्टेंट प्रेशर पे, तो इनर गैस मिक्स करते हैं कांस्टेंट प्रेशर पे, तो आपका प्रेशर क्या होता है, आपका प्रेशर कम होता है, तो प्रेशर कम होता है तो रिएक्शन किस, इक्विलिब्रियम किस साइड शिफ्ट होता है, जहां आपके नंबर ऑफ मोल्स बढ़ते हैं, तो रिएक्शन इधर जाना चाहिए आपकी फॉरवर्ड डायरेक्शन में। आपका थर्ड क्वेश्चन है आपका, N2+3s2 गिव टू अमोनिया प्लस सीड। देखिए यहाँ पे भी आपको वही करना है, बेसिक क्वेश्चन है आपके सारे और ये आपके एग्जाम में आते ही है ना। N2 की कॉन्सेंट्रेशन को मैं क्या कर रहा हूँ, बढ़ा रहा हूँ, दूसरा मैं क्या कर रहा हूँ, H2 की कॉन्सेंट्रेशन को यहाँ पे कम कर रहा हूँ, तीसरा मैं क्या कर रहा हूँ, अमोनिया की कॉन्सेंट्रेशन को इंक्रीज कर रहा हूँ, चौथा मैं कर रहा हूँ टेम्परेचर को डिक्रीज कर रहा हूँ, पांचवा में कर रहा हूँ कि वॉल्यूम को डिक्रीज कर रहा हूँ, सिक्स्थ में कर रहा हूँ कि इनर्ट गैस मिक्स कर रहे हैं हम कांस्टेंट प्रेशर पे, ठीक है। टेम्परेचर की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दी, अभी रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे चल रही थी, हमने क्या करा, हमने चेंज कर दिया, चेंज क्या करा, N2 की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दी, तो N2 क्या करना चाहेगा, अपने आप को मिनिमाइज करना चाहेगा, तो मिनिमाइज करेगा तो N2 का क्या होगा, N2 खुद क्या होगा, N2 का N2 चाहेगा कि भाई मेरा कंज्यूम करो, मुझे कंज्यूम करो, कंज्यूम की डायरेक्शन में होगा आपका फॉरवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है, तो रिएक्शन किधर जाएगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। यहाँ पे H2 की कॉन्सेंट्रेशन कम हो रही है, तो H2 क्या चाहेगा, मेरी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दूं, आपको उल्टा करना है, वो क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, आपको बढ़ाना है, तो H2 की कॉन्सेंट्रेशन को आपको क्या करना है, बढ़ाना, तो रिएक्शन किधर आ जाएगी आपकी बैकवर्ड डायरेक्शन में। यहाँ पे क्या हो रहा है, अमोनिया की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रही है, तो उल्टा करो, अमोनिया क्या चाहेगा, मेरी कॉन्सेंट्रेशन कम कीजिए, तो अमोनिया क्या करना है, अपने कंज्यूम करना है, और कंज्यूम की डायरेक्शन में होगा जो रिएक्टेंट की डायरेक्शन में, मतलब रिएक्शन किधर जाएगी, बैकवर्ड डायरेक्शन में। टेम्परेचर कम कर रहे हैं, ये रिएक्शन कैसी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, प्लस हीट दिख गया ना, तो प्लस हीट दिख गया, मतलब ये रिएक्शन कैसी आपकी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है कि यदि हम टेम्परेचर को कम करते हैं तो रिएक्शन किधर जाती है आपकी फॉरवर्ड डायरेक्शन, तो रिएक्शन किधर जाएगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। वॉल्यूम को क्या कर रहे हैं हम, वॉल्यूम को कम कर रहे हैं, तो आपका इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट होता है, जहाँ नंबर ऑफ मोल्स कम होते हैं। अब नंबर ऑफ मोल्स किस साइड कम है, रिएक्टेंट साइड कितने नंबर ऑफ मोल्स है आपके 4, और प्रोडक्ट साइड कितने आपके 2, तो प्रोडक्ट मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। इनर गैस मिक्स कर रहे हैं हम कांस्टेंट प्रेशर पे, इनर गैस को हम मिक्स कर रहे हैं कब, कांस्टेंट प्रेशर पे, तो यहाँ पे प्रेशर क्या होगा आपका, कम होगा, और प्रेशर कम होता है तो आपका इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट होता है, जहाँ आपके नंबर ऑफ मोल्स बढ़ते हैं, तो रिएक्टेंट साइड मतलब कि बैकवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा, और मैं आप लोगों को समरी बता देता हूँ। मैंने सबसे शुरू में आपको अपने बारे में बताया, और अब मैं आपको बताता हूँ कि मैंने क्या पढ़ा है आज। जैसे कि मैंने आप सबको बताया कि ली चटेलिया प्रिंसिपल क्या होता है और क्या बोलता है वो प्रिंसिपल, आपकी एक रिएक्शन दे के रखती है, इक्विलिब्रियम पे रिएक्शन चल रही है, रिएक्टेंट से क्या बन रहा है आपका प्रोडक्ट, और हम इसमें कुछ चेंजेस करते हैं, चेंजेस जैसे आप लोगों ने केस 5 पढ़ लिए, कैसे कॉन्सेंट्रेशन, वॉल्यूम, टेम्परेचर, प्रेशर या इनर्ट गैस, ये सारी मिक्स कर रहे हैं हम, तो जैसे चेंजेस करेंगे तो आपका इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब। अब इक्विलिब्रियम क्या करना चाहेगा, वापस से रिगेन करना चाहेगा अपनी स्टेबिलिटी या अपना इक्विलिब्रियम को वापस से क्या करना चाहेगा, रिगेन करना चाहेगा। अब रिगेन किस टाइप से कर पाएगा कि समझ लीजिए आपने रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ा दिया, तो उसको मिनिमाइज करना चाहेगा, इसको मिनिमाइज करेगा तो इसको रिएक्टेंट को मिनिमाइज करेगा, मतलब रिएक्टेंट को क्या करेगा, कंज्यूम करेगा, और रिएक्टेंट किस साइड कंज्यूम होता है, प्रोडक्ट साइड, तो इस रिएक्शन की होगी फॉरवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। तो मैंने आपको इफेक्ट ऑफ पहला पढ़ा दिया था, इफेक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन के बारे में बता दिया था। सेकेंड मैंने बता दिया आपको इफेक्ट ऑफ वॉल्यूम, क्या बताया था, इफेक्ट ऑफ वॉल्यूम। इफेक्ट ऑफ वॉल्यूम में ना आपको 2 लाइन याद रखवाई थी कि भैया वॉल्यूम इंक्रीज कर रहे हैं तो रिएक्शन किधर जाएगी, जहाँ नंबर ऑफ मोल्स आपके इंक्रीज होते हैं। सेकंड मैंने आपको बताया था कि वॉल्यूम में कम कर रहा हूँ तो इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट होगा, जहाँ नंबर ऑफ मोल्स आपके कम होंगे, ठीक है। इसके बाद मैंने बताया था आपको टेम्परेचर का इफेक्ट, है ना, टेम्परेचर के इफेक्ट में मैंने दो बड़ा बताया था आपको, एक तो बताया था एंडोथर्मिक के लिए, और सेकंड बताया था आपको मैंने एक्सोथर्मिक के लिए। एंडोथर्मिक में टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो रिएक्शन किधर जाना चाहिए आपके फॉरवर्ड डायरेक्शन में, और एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो रिएक्शन इधर जाना चाहिए बैकवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। ये मैंने आप लोगों को बता दिया था, आप समझिए बात को। चौथा मैंने बताया था आपको इफेक्ट ऑफ कैटेलिस्ट के बारे में मैंने बताया था। इसमें मैंने बताया था कि इक्विलिब्रियम पे कोई चेंजेस नहीं करता, लेकिन सबसे मेन पॉइंट जो था वो था ये क्या करता है, रेट बढ़ा देता है, किसकी, दोनों साइड की, किसकी, रेट ऑफ फॉरवर्ड की भी बढ़ा देगा, इज इक्वल्स टू रेट ऑफ
बैकवर्ड, दोनों की रेट बढ़ा देगा। तो जो हमको टाइम लग रहा था ना रिएक्शन होने में, हमारा टाइम कम कर देता है, टाइम को क्या कर देता है, ये कम कर देता है। और पांचवा हमने क्या पढ़ लिया, इनर्ट गैस का इफेक्ट पढ़ लिया, है ना, दोनों पे, एट कांस्टेंट प्रेशर पे भी और वॉल्यूम पे भी। वॉल्यूम पे मतलब कंटेनर कैसा आपका, कंटेनर आपका है रिजिड, मतलब इस पे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। ठीक है, फर्क किस पे पड़ेगा, फर्क आपका पड़ेगा, बताता हूँ, फर्क आपको पड़ेगा किस पे, इनर्ट गैस का फर्क पड़ेगा, इनर्ट गैस मिक्स एट कांस्टेंट प्रेशर, इस पे आपको फर्क पड़ेगा। क्या फर्क पड़ेगा कि आपका प्रेशर क्या हो जाता है, कम, और जैसे ही प्रेशर कम होता है तो इक्विलिब्रियम की तरफ शिफ्ट होता है, जहाँ नंबर ऑफ मोल्स आपके इंक्रीज होते हैं। आई होप आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आया होगा। आगे इस क्लास में हम मिलते रहेंगे। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।